अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज आदिल एजाज अहमद। आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत खास टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा है, प्लांट टिश्यू। डियर स्टूडेंट्स, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में एनिमल्स टिश्यू को डिस्कस किया बहुत डिटेल में, आज हम प्लांट टिश्यू को डिस्कस करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स इस दोनों टॉपिक्स में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लांट टिश्यू को हम किस तरह याद करें और एनिमल्स टिश्यू को हम किस तरह याद करें, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ये दोनों थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आज हम डिस्कस करते हैं प्लांट टिश्यू। डियर स्टूडेंट्स, जैसा एनिमल्स में टिश्यूज मौजूद हैं, सेल्स मौजूद होते हैं, इसी तरह प्लांट्स में भी मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें इंसान की जो बॉडी है वो सेल से बना हुआ है। जैसे एक दीवार की हम बात करें वो ईंटों से बना हुआ है, इसी तरह ह्यूमन या इंसान या प्लांट्स की जो बॉडी है वो भी सेल से बना हुआ है। सेल्स, जब ज्यादा सेल्स मिलकर एक जैसा या डिफरेंट सेल मिलकर एक ग्रुप बना ले, उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? उस ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। तो प्लांट्स में भी डिफरेंट टिश्यूज मौजूद होते हैं, एनिमल्स में भी डिफरेंट टिश्यू मौजूद होते हैं। तो प्लांट्स में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दिमाग में रखिए कि टिश्यू क्या है। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। डिफरेंट सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, एक खास काम सर अंजाम दे रहा था, तो इसको क्या कहते हैं? इसको टिश्यू कहते हैं। तो प्लांट्स में कौन सा टिश्यूज मौजूद है? तो आज हम डिस्कस करते हैं दोनों को। यानी प्लांट्स हैव 3 मेजर ऑर्गन्स। प्लांट्स में क्या चीज मौजूद होते हैं? 3 मेजर ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। अब ऑर्गन्स क्या है? सेल है, सेल मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। तो प्लांट्स में 3 मेजर ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो 3 ऑर्गन्स कौन से हैं मेजर ऑर्गन्स। प्लांट्स में तो मैंने कभी नहीं देखा है कि उसकी आंख मौजूद है, उसके नाक मौजूद है, उसके कान मौजूद होते हैं, हार्ट मौजूद है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ऑर्गन्स मौजूद है। कौन से ऑर्गन्स हैं? पहला एक प्लांट है आप लोगों के सामने। प्लांट्स के ऊपर जो शूट्स कहते हैं, लीव्स जो हम कहते हैं, लीव्स एक ऑर्गन है, ठीक है, लीव्स। दूसरा उसका जो स्टेम है, वो स्टेम फिर क्या है? उसका दूसरा ऑर्गन है। और तीसरा उसके रूट्स जो मौजूद होते हैं, रूट्स उसका तीसरा ऑर्गन है। ये ऑर्गन भी टिश्यू से बना हुआ है, ये ऑर्गन भी टिश्यू से बना हुआ है, एंड ए ऑर्गन भी, लीव्स भी टिश्यू से बना हुआ है। तो इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद। सबसे पहले इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ को आप लोग याद करें तो बाद में हर एक को हम अलग अलग डिस्कस करते हैं। इस ग्राफ को आप थोड़ा सा देखें। टिश्यू की जो है 2 टाइप्स। प्लांट्स की जो टिश्यू है उसका 2 टाइप्स है। एक का नाम है सिंपल टिश्यू, एक का नाम है कंपाउंड टिश्यू। याद करें स्टूडेंट्स, प्लांट के कितने टिश्यू हैं? 2 टाइप्स टिश्यू हैं। इस हर एक को हम अलग अलग डिस्कस करते हैं, लेकिन फिलहाल आप लोग सिर्फ क्या करें? इस ग्राफ को दिमाग में रखें, इस नाम को आप लोग सिर्फ दिमाग में रखें और साथ साथ में अपने नोटबुक में भी लिखे इस ग्राफ को। प्लांट सिंपल टिश्यू है, कंपाउंड टिश्यू है। अब थोड़ा सा फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, मेड ऑफ सिंगल टाइप सेल्स, एक जैसी सेल से बना हुआ है। टिश्यू तो है, टिश्यू का मतलब यानी सेल से बना हुआ है, डिफरेंट सेल्स नहीं है बल्कि एक जैसी सेल्स मौजूद। फॉर एग्जांपल, एक सेल ये है, 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 सेम एक जैसे सेल्स मौजूद होते हैं। अब डिफरेंट बहुत ज्यादा सेल मिलकर टिश्यू बना है, लेकिन सारे सेल्स जो है सिमिलर हैं, एक जैसा है। इसको हम क्या कहते हैं? सिंपल टिश्यू कहते हैं। अब दूसरा जो है कंपाउंड टिश्यू। कंपाउंड मेड ऑफ डिफरेंट सेल्स, बना हुआ है मुख्तलिफ सेल से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सेल लिखता हूं, एक सेल है, 2 सेल, 3 सेल। साथ साथ में इसमें क्या चीज मौजूद होते हैं? इसके साथ कुछ और सेल्स भी मौजूद होते हैं। देखिए, यहां पे कुछ और सेल्स भी मौजूद है। एक सेल ए है, ए है, ए है। देखिए, और भी सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब सेल बन गए, टिश्यू बन गए, लेकिन इसमें जो है सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स मौजूद हैं, डिफरेंट सेल्स मौजूद होते हैं। इसको हम कहते हैं कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू दिमाग में रखिए कि एक जैसी सेल से बना हुआ है। कंपाउंड टिश्यू का मतलब क्या है? डिफरेंट सेल, एक जैसी सेल नहीं है, डिफरेंट सेल मिलकर क्या बनता है? कंपाउंड टिश्यू बनता है। अब सिंपल टिश्यू के जो टाइप्स होते हैं, सिंपल टिश्यू फर्दर डिवाइडेड इन 2 टाइप्स। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है, ये हर एक को हम अलग अलग डिस्कस करते हैं, लेकिन दिमाग में सिर्फ रखें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो है जो कॉन्स्टेंटली यानी ये डिवाइड हो रहा है,
ठीक है, ये ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है, इसका जो नंबर्स है वो बढ़ रहा है। परमानेंट टिश्यू जो है ये ग्रोथ नहीं कर रहा है, कॉन्स्टेंटली ग्रोथ नहीं कर रहा है, ठीक है, परमानेंट। आगे को अलग अलग हम डिस्कस करते हैं। दूसरा, मेरिस्टेमेटिक फर्दर डिवाइड हुआ है 3 ग्रुप्स में। यही मेरिस्टेमेटिक कितने ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है? 3 ग्रुप्स में। एक को हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स, दूसरे को हम कहते हैं इंटरकलरी मेरिस्टेम्स, और तीसरा जो है लेटरल मेरिस्टेम्स। 3 है मेरिस्टेमेटिक, 3 में डिवाइड हुआ है। अब परमानेंट डिवाइड हुआ है कितने? 2 में, एपिडर्मल टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू। अब ग्राउंड टिश्यू में फिर कितनी सेल्स मौजूद होते हैं? 3 टाइप सेल्स मौजूद होते हैं, परमानेंट पेरेन्काइमा सेल्स, कोइलेनकाइमा सेल्स एंड स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। मैंने कहा कि हर एक को हम अलग अलग डिस्कस करते हैं, फिलहाल सिर्फ ये नाम याद करें। आप मेरिस्टेमेटिक को हम अलग डिस्कस करते हैं, परमानेंट को हम अलग डिस्कस करते हैं। इस कंपाउंड टिश्यू जो मौजूद होते हैं, कंपाउंड टिश्यू फर्दर डिवाइड हुआ है कितने टाइप में? 2 टाइप्स में, 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ। एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। अब जाइलम में कितनी सेल्स मौजूद है? 3 टाइप सेल्स मौजूद है। फ्लोएम में कितने सेल्स मौजूद होते हैं? 2 टाइप सेल्स मौजूद होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं यहां से, सिंपल टिश्यू से हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल टिश्यू क्या है, फिर उसके बाद उसके टाइप्स कितने हैं, फिर बाद में हम आएंगे कंपाउंड टिश्यू। तो चलो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सिंपल टिश्यू से। सिंपल टिश्यू से, जैसा मैंने बताया, सिंपल टिश्यू वो टिश्यू है जिसमें सारे सेल एक जैसा हो। टिश्यू है लेकिन उसमें सारे सेल्स जो हैं वो एक जैसा है। दीज टिश्यूज मेड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। ये जो टिश्यूज हैं, ये जो सिंपल टिश्यूज है वो सिंगल टाइप सेल से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये एक टिश्यू है, इसमें सारे सेल्स एक जैसा है। एक सेल ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक टिश्यू बन गया, लेकिन वो सारे सेल्स जो है एक जैसा है। इसको हम कहते हैं सिंपल टिश्यू। अब इस सिंपल टिश्यू के कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स हैं। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा जो है परमानेंट टिश्यू। कितने टाइप्स है सिंपल की? 2 टाइप्स है। याद रखिए स्टूडेंट, साथ साथ नोट भी करें क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आप नोट ना करें तो आपको याद नहीं होगा। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक है परमानेंट टिश्यू। यहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा है? ये डिवाइडेड कॉन्स्टेंटली। ये ऐसे टिश्यू हैं जो बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा मिकदार में क्या होता है, ये टिश्यूज, ये सेल्स डिवाइड हो रहा है, बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये पॉइंट याद करें। लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस, इसमें बड़ा न्यूक्लियस मौजूद है दरमियान। स्मॉल वैक्यूल्स, देखिए अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है कि ये जो प्लांट सेल्स है उसमें न्यूक्लियस जो है साइड पे है, वैक्यूल जो है बड़ा वैक्यूल मौजूद है वो दरमियान में होगा, लेकिन इस तरह नहीं है। सेल्स में डिफरेंस है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे सेंट्रल न्यूक्लियस मौजूद है एंड स्मॉल वैक्यूल मौजूद है। ये फर्दर डिवाइड हुआ है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर डिवाइड हुआ है कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स में। याद रखें, एपिकल मेरिस्टेम्स, इंटरकोलरी मेरिस्टेम्स, लेटरल मेरिस्टेम्स। कितने टाइप्स में डिवाइड हुआ है? ये मेरिस्टेमेटिक 3 टाइप्स में। पहला है एपिकल, दूसरा है इंटरकोलरी और तीसरा जो है लेटरल। एपिकल कौन सा है? एपिकल मेरिस्टेम्स, इट इज द टाइप ऑफ टिश्यू विच इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट्स एंड शूट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एपिकल है, यहाँ पे प्लांट्स हैं, ये आप लोग देख रहे हैं, ये एक प्लांट्स पौधा है। प्लांट्स, ये जो एपिकल मेरिस्टेम्स है, ये एपिकल मेरिस्टेम्स कहाँ पे मौजूद है? इस एरिया में मौजूद है, यहाँ पे मौजूद। ये रूट्स है, रूट्स की लास्ट में मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। इस जगह को, ये यहाँ पे जब प्लांट्स ग्रोथ कर रहा है इस तरह, ये कौन सा टिश्यू है? यानी प्लांट्स के ऊपर जो एरिया जो है ग्रोथ कर रहा है, टिप जो एरिया जो टिप ग्रोथ कर रहा है उसको क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टेम्स। वहां पे जो टिश्यू मौजूद है उस टिश्यू का नाम क्या है? एपिकल मेरिस्टेम्स। और रूट्स में जो इस एरिया में मौजूद है उसको भी एपिकल मेरिस्टेम्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, एक पॉइंट और याद करें, यहाँ पे जो ग्रोथ हो रहा है, इस एरिया में जो ग्रोथ हो रहा है और रूट्स में जो ग्रोथ हो रहा है, इस ग्रोथ को क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है इंटरकोलरी। इंटरकोलरी ये एरिया है, जब इंटरकोलरी इंक्रीज द लेंथ ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। कोई भी एनिमल्स आकर प्लांट्स की इस पत्ती को काट लिया, एक या इस एरिया बर्ड्स को काट लिया, तो दोबारा जो बनता है, ये दोबारा जो एरिया बनता है वो कौन सा टिश्यू बढ़ाता है? वो कौन सा टिश्यू है? इंटरकोलरी मेरिस्टेम्स मौजूद होते हैं।
पॉइंट याद करें। तीसरा जो मौजूद है डेड सूट्स, लेटरल मेरिस्टेम्स मौजूद है। लेटरल मेरिस्टेम्स कौन सा है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ कौन सा है? ये स्टीम है, ये स्टीम में थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं। ये इस प्लांट का जो स्टीम है, ये स्टीम है, ये ऊपर प्लांट्स है। ये स्टीम जब बढ़ता है, मोटा होता है, इस तरफ जब ग्रोथ कर रहा है, जब स्टीम बढ़ रहा था, स्टीम बढ़ रहा था, मोटा हो रहा था, सेडूम पे बढ़ रहा था, तो इसको क्या कहते हैं? लेटरल मेरिस्टेम्स। ये यहाँ पे जो टिश्यू मौजूद है उसका नाम क्या है? लेटरल मेरिस्टेम्स मौजूद थे। डेड सूट्स इस ग्रोथ क्या नाम है? ये जो स्टीम है वो मोटा हो रहा है, सेडूम पे बढ़ रहा है, इसको कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। 2 पॉइंट्स, प्राइमरी ग्रोथ भी क्लियर हुआ, सेकेंडरी ग्रोथ भी क्लियर हुआ। यहाँ पे साथ साथ आपको मेरिस्टेम्स टिश्यूज भी क्लियर हुआ। अब ये सिंपल टिश्यू की दूसरा टाइप है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट, नॉट डिवाइडेड कॉन्स्टेंटली, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। फर्दर डिवाइडेड इन 2 टाइप्स। इस परमानेंट का कितने टाइप्स में डिवाइड हुआ है? 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ है। एक है एपिडर्मल, दूसरा है ग्राउंड टिश्यू। एपिडर्मल कौन सा है? कवर प्लांट्स, प्लांट्स को कवर करता है, प्लांट्स बॉडी एंड सिंगल लेयर सेल्स मौजूद होते हैं। कौन से सेल्स है? प्लेटेंट सेल्स मौजूद, इस किस्म की सेल्स मौजूद होते हैं। प्लेट नमा स्ट्रक्चर जो मौजूद, इस किस्म की सेल्स मौजूद होते हैं, सिंगल लेयर है और प्लांट्स की बॉडी को कवर करते हैं। और कौन सा सेल्स है? प्लेटेंट सेल्स मौजूद। अब एक पत्ते की बात करते हैं। ये पत्ते के ऊपर जो क्यूटिकल मौजूद है, ये पता है, पत्ते के ऊपर जो लेयर मौजूद होते हैं, जिसका काम है एब्जॉर्प्शन, एक्सचेंज द गैसेस, एब्जॉर्ब कर रहे हैं चीजों को। ये रूट्स में भी मौजूद होते हैं, रूट्स में भी हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट्स में मैं फिर बता दूंगा कि कहाँ पे है। ये पता है पत्ते के ऊपर जो लेयर मौजूद होते हैं, बिल्कुल प्लेटेंट सेल्स की सिंगल लेयर है, वो कौन सा है? एपिडर्मल टिश्यू है। एक रूट्स में मौजूद है। रूट्स की इस एरिया में, ऊपरी एरिया में जो पानी मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको भी क्या कहते हैं? एपिडर्मल कहते हैं। अब ग्राउंड टिश्यू रह गया। ग्राउंड टिश्यू की कितनी टाइप्स है? ग्राउंड टिश्यू, ठीक है, नाम से जाहिर है ग्राउंड टिश्यू, ठीक है, यानी ग्राउंड में मौजूद होते हैं, ठीक है। इसकी 3 टाइप्स है। पेरेन्काइमा सेल्स, इसमें 3 किस्म की सेल्स मौजूद होते हैं। पेरेन्काइमा सेल्स, कॉइलेन्काइमा सेल्स एंड स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। पेरेन्काइमा सेल्स लिविंग सेल्स है, जिंदा सेल है, स्पेरिकल शेप है, बिल्कुल स्पेरिकल शेप है। मेसोपाइल सेल्स एक एग्जांपल है पेरेन्काइमा का। फॉर एग्जांपल इस पत्ते को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं, उसके अंदर जो टिश्यू मौजूद होते हैं, वो टिश्यू में मेसोपाइल सेल्स मौजूद है। उस मेसोपाइल सेल के अंदर फिर क्या चीज मौजूद होते हैं? क्लोरोफिल मौजूद है, यानी क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है थालिकाइड मौजूद है, थालिकाइड के अंदर जो है क्लोरोफिल मौजूद है, जो सनलाइट को कैप्चर कर रहा है। तो ये आप इसके अंदर मेसोपाइल सेल्स मौजूद है। वो कौन सा? पेरेन्काइमा सेल्स। दूसरा है कॉइलेन्काइमा सेल्स। कॉइलेन्काइमा सेल्स लिविंग सेल्स हैं और इलोंगेट सेल्स हैं। यहाँ पे स्पेरिकल शेप था, इसका इलोंगेट का मतलब लंबे सेल्स हैं। प्रोवाइड इलास्टिक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लचक प्रोवाइड करते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल लीव्स में मौजूद होते हैं। लीव्स ये ग्राउंड, जैसे मैंने बताया कि लाजमी नहीं है ग्राउंड में मौजूद, लेकिन इसका नाम क्या है? ग्राउंड टिश्यू है, ठीक है। दूसरा जो है स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो है डेड सेल्स है, ये जिंदा नहीं है, डेड सेल्स है। पॉइंट नोट करें से पोन्ड हुड एंड सीड्स में मौजूद है, लकड़ी में मौजूद है, सीड जो सख्त कवर है उसमें मौजूद होते हैं। अब दूसरा जो टाइप है प्लांट्स की, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कंपाउंड के जैसे मैंने बताया, कंपाउंड में जो सेल्स मौजूद हैं वो एक जैसा नहीं है, सिंपल में एक जैसा मौजूद है, लेकिन यहाँ पे क्या है? डिफरेंट सेल्स मौजूद होते हैं। It is the type of plant tissue which contains more than one type of cells work together. मुख्तलिफ किस्म की सेल्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ब्लैक कलर के सेल्स हैं, थोड़ा सा स्प्रिकल है, इलोंगेट सेल्स है, प्लेटेड सेल्स है, व्रिंकल शेप सेल्स मौजूद होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मौजूद है, टुगेदर काम कर रहा है, एक टिश्यू बनाया है। इस टिश्यू को क्या कहते हैं? कंपाउंड टिश्यू कहते हैं। और दूसरा नाम इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत ज्यादा सेल्स मौजूद होते हैं। फर्दर डिवाइडेड इन 2 टाइप्स। कितने टाइप्स में डिवाइड हुआ है? 2 टाइप्स में। एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। कंपाउंड टिश्यू को कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम कौन सा है? इट इज द टाइप विच कंडक्ट वाटर एंड dissolved minerals upward from the roots.
यानी ये जो जाइलम एक नाली की तरह होता है जो प्लांट्स की रूट से पानी मिनरल्स को उठाकर प्लांट्स के ऊपर तक पहुंचाते हैं, यानी ये चीजें नीचे से ऊपर तक ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, अब एक कंपोज ऑफ 3 टाइप सेल्स, 3 किस्म की सेल्स मौजूद है इस जाइलम में। एक है विसेल्स एलिमेंट्स, एक है ट्रिकैड्स, एक है फाइबर्स। कितनी सेल्स मौजूद है? 3 किस्म। विसेल्स एलिमेंट्स बिल्कुल पाइप नमा स्ट्रक्चर है, देखिए इस तरह पाइप है, इस तरह पाइप नमा सेल्स मौजूद होते हैं इस तरह, इसको एलिमेंट कहते हैं। क्या कौन सा एलिमेंट? विसेल एलिमेंट, नारी की तरह। इस तरह बहुत, एक पाइप ये है, इस तरह एक और पाइप इसके साथ अटैच हो जाते हैं, फिर एक और पाइप इस तरह अटैच हो जाते हैं, फिर एक और पाइप। इस पाइप में फिर क्या होते हैं? वाटर मिनरल्स मूविंग कर रहा है। एक सेल पाइप की तरह है, फॉर एग्जाम्पल एक विसेल एलिमेंट ये है, दूसरा विसेल एलिमेंट इसके ऊपर आ जाते हैं, तीसरा इसके ऊपर, चौथा इसके ऊपर। इस तरह ये एलिमेंट्स वो एक दूसरे के ऊपर बढ़ते हैं और ये क्या करते हैं? एक कंप्लीट पाइप बना देते हैं, नाली बना देते हैं। दूसरा जो है ट्रिकैड्स जो होते हैं, ट्रिप्ड एट बोथ एंड, यहाँ पे मैंने लिखा है ओपन एट बोथ एंड। ये जो पाइप है दोनों साइडों से खुला हुआ है, पाइप की तरह है, लेकिन ये ट्रिकैड जो मौजूद होते हैं ट्रिप्ड एट बोथ एंड, दोनों तरफ से क्या होता है? बंद होता है। यहाँ पे साइड देखिए, यहाँ पे भी बंद है, यहाँ पे भी बंद है, दोनों साइड से ये बंद होते हैं। फाइबर्स जो मौजूद होते हैं डेड सेल्स एंड इलोंगेट सेल्स मौजूद होते हैं। मुर्दा सेल्स है, इलोंगेट सेल्स होते हैं, लेकिन ये भी दोनों साइड से बंद होता है। ये क्या करते हैं? डेड सेल्स, ये पाइप जो मौजूद होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आप थोड़ा सा बता दूं, ये पाइप है, इस तरह पाइप बनाया है, ये विसेल एलिमेंट्स इस तरह प्लांट्स के अंदर मौजूद हैं, इस तरह ये विसेल एलिमेंट है और इसके साइडों पे क्या मौजूद है? ये ट्रिकैड्स और फाइबर्स इस तरह मौजूद होते हैं, इसका हिफाजत करते हैं। ठीक है, और बाकी जो मौजूद होते हैं और इस विसेल्स के अंदर पानी और मिनरल्स ऊपर की तरफ ट्रांसफर होता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुख्तलिफ सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाया है, इस टिश्यू का नाम है कंपाउंड टिश्यू। दूसरा हम बात करते हैं फ्लोएम टिश्यू की। फ्लोएम सबका नाम, सबने नाम सुना है, फ्लोएम कौन सा होता है? तो दूसरा है फ्लोएम टिश्यू। ओके, जैसे जाइलम फ्लोएम में दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पे फ्लोएम जो है, फ्लोएम का काम है जब प्लांट्स में खुराक ऊपर बन गया, फिर फ्लोएम क्या करते हैं? पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है। दूसरा जो है फ्लोएम, दूसरा जो है फ्लोएम कंपाउंड टिश्यू का दूसरा जो एग्जांपल है फ्लोएम है। डिफरेंस फ्लोएम और जाइलम में दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, एक पौधा है, इस पौधे में नीचे से जो वाटर ले जा रहा है, नीचे से जो वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है, वो किस नाली का काम है? यहां तक पहुंच रहा है, वो जाइलम का काम है। यहां पे इस प्लांट्स में एक प्रोसेस हो रहा है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उस फोटोसिंथेसिस के जरिए से सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो जाता है, एक खुराक बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। वो ग्लूकोज फिर पूरी बॉडी में कौन पहुंचाता है? वो ग्लूकोज यहाँ लीव्स में बनकर फिर पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, ट्रांसलोकेशन होता है। वो कौन करता है? वो दूसरा नाली है जिसका नाम है फ्लोएम है। जाइलम का काम नीचे से वाटर मिनरल्स को ऊपर तक ले जाना, और फ्लोएम का काम क्या है? वहां पे खुराक बनकर पूरी बॉडी में तकसीम करना। तो जैसा मैंने जाइलम बताया है उसमें कौन सी सेल्स मौजूद है, इस तरह फ्लोएम में जो मौजूद है, फ्लोएम की 2 टाइप्स होते हैं। एक है, इसमें 2 टाइप्स जो सेल्स मौजूद होते हैं, एक है सीव ट्यूब एलिमेंट्स, एक होते हैं कंपेनियन सेल्स। 2 टाइप सेल्स मौजूद होते हैं। इसमें जो है ट्यूब स्ट्रक्चर है, इस सेल्स का स्ट्रक्चर क्या है? ट्यूब स्ट्रक्चर है, नो न्यूक्लियस। देखिए, अगर एमसीक्यूज में आया कि प्लांट्स में कौन सा सेल्स है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो एमसीक्यूज के लिए आप लोग दिमाग में रखिए कि वो कौन सा सेल है। वो ट्यूब स्ट्रक्चर जो है वो सीव ट्यूब एलिमेंट सेल्स हैं जो कंपाउंड टिश्यू पार्ट है, यानी फ्लोएम में मौजूद है। ठीक है, नो न्यूक्लियस, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो मौजूद है, ये दरमियान में ये ट्यूब है। ठीक है, ये ट्यूब किसने बनाया है? ये सीव ट्यूब सेल्स ने बनाया है, एलिमेंट्स। और यहाँ पे ये जो थोड़ा सा जालीनुमा स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं सीव ट्यूब प्लेट मौजूद होते हैं। और सेंटों पे जो सेल्स मौजूद है उसको कंपेनियन सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कंपेनियन सेल्स कहते हैं। कंपेनियन सेल्स में जो है हैविंग न्यूक्लियस, और इसमें जो होते हैं न्यूक्लियस मौजूद है, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है, लेकिन इसमें ये नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे एक दरख्त है, एक दरख्त है। ठीक है, इस दरख्त में जो मौजूद होते हैं, यहाँ पे सनलाइट ने, यहाँ पे जो लीव्स है, यहाँ पे ग्लूकोज बन गया। तो ग्लूकोज जब बन गया
इस ग्लूकोज में फिर क्या करते हैं, ये ग्लूकोज पूरी बॉडी में कौन ट्रांसफर करते हैं। इस तरह यहाँ पे फ्रूट्स भी मौजूद होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एप्पल भी मौजूद होते हैं साथ। जैसे जिस दरख्त में कोई भी फ्रूट्स मौजूद हों, फॉर एग्जाम्पल एक एप्पल हम बना लें, तो ये इस एप्पल में भी कौन पहुंचाते हैं, यहाँ पे बनकर ये एप्पल तक पहुंच गया, पूरी प्लांट्स की बॉडी तक पहुंच गया। ये किसका काम है, ये कंपनी ये जो है फ्लोएम सेल का काम है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब ल्यूज से पूरी बॉडी में खुराक ट्रांसफर हुआ, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर है, थोड़ा सा पेचीदा है, तो इसमें आप लोग सिर्फ थोड़ा सा सोचे, क्योंकि पहले मैंने ग्राफ बनाया, उस ग्राफ को आप लोग देखकर और याद करें। इसमें पहला जो है प्लांट टिश्यू के कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। एक है सिंपल टिश्यू, एक है कंपाउंड टिश्यू। सिंपल कौन सा टिश्यू है, सिंपल वो टिश्यू है जिसमें सारे के सारे एक जैसे सेल्स मौजूद हैं। दूसरा जो है कंपाउंड टिश्यू है जिसमें डिफरेंट सेल्स मौजूद है, एक जैसे सेल्स नहीं है। फिर सिंपल टिश्यू के कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो है जो ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, जो ज्यादा मिकदार में डिवाइड हो रहा है, और ये जो परमानेंट है वो डिवाइडेड नहीं है, कॉन्स्टेंटली डिवाइड नहीं हो रहा है। और मेरिस्टेमेटिक के फिर कितनी सेल्स मौजूद है, कितने टिश्यू मौजूद है, 3 टाइप टिश्यू मौजूद होते हैं। एपिकल टिश्यूज है, लेटरल है, इंटरकोलरी टिश्यूज मौजूद होते हैं। ग्राउंड में कितने हैं, 2 टाइप्स हैं, एपिडर्मल है एंड ग्राउंड मौजूद होते हैं। दूसरा जो है ग्राउंड टिश्यू मौजूद होते हैं। इसी तरह फिर अब ग्राउंड टिश्यू में फिर कितने सेल्स मौजूद है, 3 सेल्स है, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोइलेन्काइमा सेल्स मौजूद होते हैं। फिर दूसरा टाइप जो प्लांट्स का कंपाउंड टिश्यू में 2 टाइप्स मौजूद होते हैं, कंपाउंड टिश्यू, और इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसमें डिफरेंट सेल्स मौजूद होते हैं। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक है जाइलम, एक फ्लोएम। जाइलम भी